इस्लामाबाद के G6 सेक्टर में लाल मस्जिद की पहचान है, मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। ये G6 मेलोडी का सबसे बड़ा बाजार है। तो इसके सामने जो है वो G6-4 के रिहायशी क्वार्टर्स हैं। 38 रुपए किलो टक लगा के लाल तरबूज। सारा मार्केट में बाबा रेस्टोरेंट, रमना रेस्टोरेंट, फैमिली हाउस वगैरह पुराने भट्टी के बदले की छोटी सी दुकान है और बहुत जबरदस्त सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं। G62 के क्वार्टर से जा रहे हैं। राना भाई पान भी हम खाएंगे। आगे ट्रैवल टाइम में खुश आमदीद। मैं हूं हमीद कुरैशी में मौजूद हूं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के इलाके G6 सेक्टर में। और जी आज हम सैर करने जा रहे हैं G6 सेक्टर जो कि इस्लामाबाद का सबसे पुराना सेक्टर है और G6 1, 2, 3 और 4 जो इसमें सबसे अभी मेरे बैकग्राउंड पे भी आप देख सकते हैं सबसे पुरानी जो मार्केट है यहाँ की वो ये अपारा मार्केट है। अपारा मार्केट के बिल्कुल सामने अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यहाँ पे अड्डा है, ये यहाँ से सारी ट्रांसपोर्ट्स गाड़ियां जो हैं वो आगे मूव होती है। और ऐसी रोड पे अगर सीधा आगे बात की जाए तो ये मरी की तरफ जाता है और ये अपारा चौक है जहाँ से ये यहाँ पे एक पुरानी यादें भी यहाँ पे हैं और ये वो चौक है। इस चौक से हम सीधा अगर आप जाते हैं तो ये सीधा मेलोडी की तरफ जा रहा है जो हम आगे बढ़ेंगे। और इसी रोड के ऊपर लाल मस्जिद भी आती है और इसके सामने एक एक और बड़ी मस्जिद है। ये यहाँ से गाड़ियां आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाया करती थी। G6 अपारा से हम जो ये अपारा मार्केट क्रॉस करते हैं तो ये रोड शुरू हो जाती है जो अड्डे के बिल्कुल साथ है। बाकी इसमें अगर ये सरकारी क्वार्टर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं और ये अपारा से मार्केट से यहाँ पे ये FR और जो गाड़ियों का वो इलेक्ट्रिक बसेस का उनका भी स्टॉप है। यहाँ पे राइट साइड पे ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड यहाँ पे मौजूद है। और ये यहाँ पे सरकार गाड़ियां जो जा रही हैं आगे। हमारे लेफ्ट साइड पे बात की जाए तो G6-4 है जहाँ पे रिहायशी रहते हैं, जहाँ पे ज्यादातर सरकारी क्वार्टर्स हैं। और इसी ये आगे G6-1 है। G6-1 की स्ट्रीट है 48 जहाँ पे रंगीला होटल भी यहाँ पे है और यहाँ पे तो स्कूल है। और राइट साइड पे ये अतवार बाजार है। अतवार बाजार G6 में आता है। ये G6 का अतवार बाजार है और काफी बड़ा अतवार बाजार है। इसमें इस्लामाबाद से बहुत दूर से लोग आते हैं और इसको भी अपारा बाजार G6 ही बोलते हैं। इसका भी हम विजिट अभी करेंगे। इसके बिल्कुल साथ मुतसिल G6 में मरकजी जामिया मस्जिद लाल मस्जिद है। आज हम भी लाल मस्जिद का सफर करेंगे और बिल्कुल इसके सामने G6-1-3 है जहाँ पे ये रिहाइश वगैरह है। G6-3 का ये ग्राउंड है। ये मस्जिद रोड इसको कहते हैं। यहाँ से सीधा अभी मेलोडी जाता है तो अभी हम लाल मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। लाल मस्जिद की तरफ जाते हुए यहाँ से ये G6 में मौजूद है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद ये लेफ्ट साइड है लाल मस्जिद की। मरकजी जामिया मस्जिद इसकी एंट्री दूसरी साइड से भी है। मेन एंट्रेंस इसकी बैक साइड की अपारा में है। ये G6 में ही आती है। खूबसूरत तरीन लाल मस्जिद, बहुत ही जबरदस्त। इस्लामाबाद के G6 सेक्टर में लाल मस्जिद की पहचान है, मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। लाल मस्जिद का भी हम इंटर हो चुके हैं वजू खाने होने से। ये बच्चे स्कूल से वापस आके बैठे हुए हैं। अभी ये मस्जिद रोड है, सामने हमारे G6-4 है। यहाँ से अभी हम मस्जिद रोड पे जा रहे हैं। मस्जिद रोड लाल मस्जिद रोड है। ये इसका कुछ एरिया में अभी डेवलपमेंट वगैरह हो रही है। जामिया सिया मदरसा था यहाँ पे, बाब सैदा फातुमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा मदरसा था। और ये इसकी लाल मस्जिद की एक साइड है। मेलोडी की तरफ जाने वाली रोड और सामने G6-1 और ये G6 में अगर आप देखें जामिया मस्जिद जामिया मस्जिद है। लाल मस्जिद उसके बिल्कुल मुतसिल है, जुड़ा हुआ है। ये अतवार बाजार है जहाँ से लोग आके अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। और ये सीधा रोड आगे अपारा मार्केट को चला जाता है। ये अतवार बाजार के डिफरेंट गेट हैं
अतवार बाजार के। अभी हम गेट नंबर 2, ये अपारा बाजार G6 का बनता है। काफी बड़ा बाजार है यहाँ पे। वैसे तो ये अतवार को होता है, आज भी कुछ स्टॉल्स, वैसे ये इतवार वाले दिन होते हैं। यहाँ पे ये कपड़ा सेक्शन है सारा, यहाँ पे इतवार बाजार वाले दिन कपड़े होते हैं। मॉल में कपड़े की वैरायटी बहुत ज्यादा है। सामने को ये इतवार को नहीं होता था, आजकल भी होता है इतवार बाजार, आजकल खुला होता है। बहुत जुमा है, बहुत जुमा हो गया। पहले ये इतवार बाजार, ये खाने का रिफ्रेशमेंट एरिया है। ये भाई बता रहे हैं कपड़े का। ये G6 मेलोडी का सबसे बड़ा बाजार है, जिसमें शहरी आके इस्लामाबाद शहरी रिफ्रेशमेंट साथ साथ बाकी चीज़ें भी सारी। भाई क्या हाल है, ठीक है? ये देखें तो बहुत ज़बरदस्त ये। और ये अखरोट किस तरह है? 700 रुपये किलो है। अच्छा जी, अखरोट 700 रुपये, ये वाले 700 रुपये हैं। ये अखरोट नहीं है, बादाम। ये बादाम कितने के हैं? और अखरोट 700, जो अखरोट कौन से वाले कह रहे हैं? अच्छा 700 रुपये किलो, 200 रुपये पाव है। और ये देखते छोले चने मसाला जात, ये सतवार बाजार की रौनकें हैं। काफ़ी बड़ा बाजार है। अभी हम कपड़ों के सेक्शन में हैं, जहाँ पे बच्चों के रेडीमेड सूट्स के साथ ये सारी वैरायटी है। भाई ये शर्ट्स वगैरह की क्या प्राइस है, कितने से स्टार्ट हो रही हैं? 800 से, 800 रुपये की शर्ट यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है। अब ये देखें यहाँ पे अभी ओपन हो रही चीज़ें। G6 में इतवार बाज़ार के पास अगर आए तो यहाँ पे यूनिफॉर्म भी आपको बच्चों के मिल जाएंगे, और जो मार्केट से काफ़ी कम रेट्स के ऊपर मौजूद हैं। ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने होते हैं यहाँ पे। भाई ये थोड़ा सा रेट बताएंगे सामने को, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा ये हमारे थोड़े नाज़रीन के लिए थोड़ा रेट बता दें कि क्या रेट्स वगैरह हैं मार्केट से। और इस पर बच्चों को बड़ा फर्क है जी। छोटे 5 से लेकर तकरीबन 7-8 साल तक के बच्चों का 1100 का यूनिफॉर्म बन जाता है। ठीक है, 1100 1150 पैंट शर्ट मुकम्मल सूट। ठीक है। 12-13-14 साल के बच्चे का 1300 रुपये का मिल जाता है, जिसमें पैंट और शर्ट 3 माह की गारंटी। 12-13-14-15 साल तक के बच्चे का 1500 रुपये का पैंट शर्ट और 3 माह की गारंटी के साथ होता है मुकम्मल यूनिफॉर्म। अच्छा आपका क्या नाम है? जी शकील नाम है। आपकी दुकान का क्या नाम है? ये शफीक सन्स इतवार बाजार G6 अपारा। ये हफ्ते G6 में अपारा। 3 दिन लगता है हफ्ते में ना। हफ्ते में अब 3 दिन 3 लगता दिन है, हो पहले गया। इतवार को लगता हाँ था। जी, अब बुध जुमा और इतवार 3 दिन लगता है। अच्छा ये 3 दिन है। और बाकी अगर सारी चीजें इंशाल्लाह अच्छी होती है, मार्केट से बड़े रेट क्वालिटी भी अच्छी होती है। बेहतरीन कपड़े की गारंटी होती है, खराब हो जाए वापस अच्छा गारंटी ये कार्ड बस होता है। जो यूनिफॉर्म के लिए अगर आप देखें G6 में आप आए तो हमारी ये तकरीबन 25 साल पुरानी दुकान है, सबसे पुरानी दुकान इस्लामाबाद में यही शॉप है। जब अच्छा शुरू का बाजार लग रहा है उस टाइम की हमारी ये शॉप है। अच्छा सबसे पुरानी हमारे शॉप है। पहले वालिद साहब काम करते थे तो हमने शुरू किया इसको, 1990 से काम कर रहे हैं। अच्छा 1990 की ये शॉप है। अब तो दादे परदादियाँ दादियाँ लेने आती हैं यूनिफॉर्म की, अच्छा ये बड़ी अपने पुरानी पोते पोतियों के लिए लेने की आती है। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें इनके पास मिलती है। है। आप जब भी इस्लामाबाद साइट पे सबसे विज़िट पुराना करें बाजार है। तो आप लाजमन इस दुकान पे आएँ और अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म कम रेट के ऊपर अच्छी हाँ। क्वालिटी में यूनिफॉर्म ज़रूर खरीदें। अभी सब्ज़ी वाले सेक्शन में अगर हम आएँ तो ये मेट्रोपॉलिटन की कॉरपोरेशन की लिस्ट लगी हुई है। इसमें आलू प्याज टमाटर हर चीज़ की सब्ज़ी के रेट्स मौजूद होते हैं, और ये हर स्टॉल के ऊपर मौजूद होते हैं। भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा क्या रेट है, थोड़ा सा रेट बताएंगे यहाँ पे क्या रेट चल रहा है? ये पकड़े ये नहीं। G6 में अगर आप करीब तरीन है तो यहाँ पे आप करेला 100 रुपए किलो है, भिंडी 160 रुपए किलो है, ये 100 के 2 किलो है, ये भी 100 के 2 किलो है, गोभी 100 रुपए दाना है। गोभी भी 100 रुपए किलो है? नहीं 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो है। अच्छा ये मूली वगैरह ये चीजें ये 10-10 रुपए गड्ढा है, ये 50 रुपए है। बाहर की मार्केट से और यहाँ पे आपका क्या डिफरेंस आता है अतवार बाजार का? बहुत फर्क है इसमें। अच्छा जो प्राइस में फर्क है जी आपकी स्टॉल है ये? अच्छा ये जितने भी देखा जाए तो काफी पुराने पुराने यहाँ पे स्टॉल हैं, बहुत पुराने अरसे से। यहाँ पे स्टॉल नंबर के हिसाब से स्टॉल पे चीजें लगी होती हैं। आप अपना स्टॉल यहाँ पे लोग बुक करवाते हैं, ठीक है, और बुक करवाने के बाद आप यहाँ पे चीजें नोट करते हैं। इस पे इतवार वाले दिन सबसे ज्यादा रश होता है,
इतवार वाले दिन सबसे ज्यादा रश होता है। ये देखें, सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। और उसका स्टॉल नंबर भी मैं आपको, क्या ना स्टॉल नंबर आपका? D071 ये स्टॉल है। ये देखिए, और यहाँ पे सफाई का खास ख्याल भाई ने रखा हुआ है। भाई किस तरह किलो है? 168-170 रुपए किलो है। पानी से बिल्कुल साफ करके बिल्कुल फ्रेश और बड़े ताज़ा है। ये देखें, अभी 170 रुपए ये फ्रूट का सेक्शन। इसी तरह कपड़ों का भी अगर देखा जाए तो कपड़ों का भी सेक्शन, ये फ्रूट सेक्शन था इसमें। इसी तरह कपड़ों का सेक्शन है और काफी बड़ा बाजार है यहाँ पे। और थोड़ा सा अगर हमें खजूर के हिसाब से अगर देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा भाई, मार्केट के और यहाँ के क्या रेट में कितना फर्क आता है? खजूर सबसे सस्ती खजूर कम रेट वाली बताए और सबसे महंगी? सबसे कम रेट जो है खजूर का वो है ये वाली 400। 400 ये रुपये। आम रेगुलर हर बंदा खा लेता है, हर गरीब आदमी भी खा लेता है। ठीक है। और जो महंगी खजूरें हैं वो ये होती है लंबी, ये चॉकलेटी सऊदी वाली खजूर है। एक ये नरम होती है, डब्बों में आती है, सबसे महंगी होती है ये। और सबसे महंगी ये वाली है। और ये फ्रेश सबसे अच्छी खजूर होती है। और ये स्पेशल ईरानी खजूर है। ईरानी इसको बोलते हैं, ईरानी खजूर। आपका ये स्टॉल नंबर इतवार बाजार लोग अगर आए आपके पास, आपको कैसे मिले? कैसे मिले? ये अपारा बाजार है, ये लाल मस्जिद के साथ लगता है। तो पहला गेट ही इंटर हो तो मेरी ये शॉप है। जो पहले गेट के बिल्कुल साथ। और ये 35 साल पुराना स्टॉल है हमारा। ये 35 साल पुराना स्टॉल है जी। जब से ये लगना शुरू हुआ है ना अपारा बाजार, ये मेरा बाजार। अच्छा, इधर ही होते हैं। सबसे बड़ा बाजार है यहाँ पे। और ये दिन की शॉप, और ये मेरा स्टॉल नंबर है 025 इनका ये स्टॉल है। आप यहाँ पे आके जब ये खजूर, और ये आपको सस्ते दाम और अच्छी क्वालिटी में चीज मिलेगी, जो गुज़िश्ता 35 साल से ये यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें, अभी केले वगैरह के लिए भी और तरबूज वगैरह का कंफर्म करते हैं। भाई मीठा तरबूज किस तरह है? तरबूज का क्या रेट है? 100 रुपए रेट है। 100 रुपए का दाना। अच्छा, 36 रुपए किलो, 100 रुपए का दाना, जबरदस्त। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं ना जरा जरा। हाँ, ये मेलोडी में जहाँ पे बेहतरीन आवर। अच्छा, क्या तरबूज क्या रेट है? 38 रुपए किलो, टक लगा के लाल तरबूज। और क्या ऑफर दे रहे हो कि एक दाना कितने का? 100 रुपए का दाना, लाल अदवाना, टक लगा के लाल तरबूज। आपका क्या नाम है? अली। ये अली भाई की ये स्टॉल में आपको स्टॉल नंबर D063 और 100 रुपए का एक दाना, ये ऑफर भाई ने लगाई हुई है। पूरा तरबूज का दाना है, पूरा तरबूज का दाना 100 रुपए दाना। ये आप अगर आए यहाँ पे तो इससे तरबूज जरूर लीजिए। यहाँ पे अभी हम बाहर निकलते हैं तो इसके सामने जो है वो G64 के रिहायशी क्वार्टर्स है। राइट साइड पे लाल मस्जिद है और सामने इसके सेक्टर है, उसमें रिहायश है, लोग रह रहे हैं। ये सीधा अपारा की तरफ रोड निकल जाएगी। अपारा मार्केट जो स्टार्ट हो रही है, इसके शुरू चौक है जहाँ से साथ ही इसकी रिहायशें भी शुरू हो जाती हैं, रिहायशी इलाका भी शुरू हो जाता है। तो ये सारा अपारा मार्केट। और अभी हम इसके सेक्टर में जाएंगे। ये सारे सरकारी क्वार्टर हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसके सेक्टर में जाएं। यहाँ पे बसेस का स्टॉप भी काफी मशहूर है। यहाँ पे स्टॉप का ये सारे घर बने हुए, ये गली बंद है। और अभी यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट जो चलती थी आगे कराची कंपनी वगैरह, पूरे इस्लामाबाद वगैरह में, तो ये अभी भी चल रही है। G6 में यहाँ पे स्टॉप है। ये सरकारी क्वार्टर जहाँ पे जो रिहायशें हैं काफी पुरानी में। अभी हम G6 सेक्टर G64 के गली नंबर 105 में एंटर हो रहे हैं। गली नंबर 105 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिहायश वगैरह भी है। अपारा मार्केट में बाबा रेस्टोरेंट, रमना रेस्टोरेंट, फैमिली हाउस वगैरह ये साइड पे, और एक साइड इसकी दिखती है। ये अपारा मार्केट के अपारा मार्केट की शॉपिंग के लिए, खाने पीने के लिए भी ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे लाइव अभी खाना आ रहा है। ये अपारा मार्केट में ये देखिए कढ़ाइयाँ बन रही हैं, ये सारी चीज़ें, गोश्त बिल्कुल फ्रेश। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इसका काउंटर है। और अपारा में बहुत ज़बरदस्त और ग्रीन ये जहाँ पे चप्पल कबाब हर चीज़ यहाँ पे खाने के लिए
ले सकते हैं 100-150 रुपए में सारी चीज़ें। ये देखें मोबाइल की मार्केट यहाँ पे अपारा में, छोटे मोबाइल रीसेल के मोबाइल ठीक करवाने के लिए ये अपारा की छोटे छोटे मोबाइल्स की मार्केट्स है। इससे होते हुए हम मोबाइल्स की ये शॉप भी बड़ी मशहूर शॉप्स हैं क्योंकि यहाँ पे आपको रीसेल में छोटा मोबाइल भी मिल जाता है। अगर आप मोबाइल ख़राब होता है, ये अपारा की सबसे अंदरूनी मार्केट इसको कहा जाता है। जहाँ पे आपको घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली चीज़ें सब मिलती हैं, इस्त्री ठीक करवाने तक के काम आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ये अपारा मार्केट के अंदरूनी मनाज़िर हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अपारा मार्केट G6 सेक्टर में मौजूद है। G6 सेक्टर है शमसन, यहाँ पे अपनी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लेने के लिए, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन देखें तो ये भी मौजूद है। पुराने मिट्टी के बर्तन की छोटी सी दुकान है और बहुत ज़बरदस्त मिट्टी के ये पुराने बर्तन आजकल लोगों ने छोड़ दिए हैं, लेकिन इसकी डिमांड। और ये बर्तन के मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हर किस्म का कूलर पानी का प्रॉपर सेट है खाने पीने के लिए चीज़ें सारी। ये मार्केट अपारा मार्केट। अच्छा भैया वॉशरूम वगैरह जहाँ पे ये गोश्त की दुकान है, गोश्तिया फूड, जहाँ पे सब्जी के साथ साथ जूते शॉपिंग करने के साथ साथ यहाँ पे गोश्त की दुकानें भी हैं। अभी हम मार्केट के एक साइड पे अपारा है, दूसरी साइड पे हमारे सिरोडा ये गोश्त की दुकान है। फ्रेश ताज़ा गोश्त जहाँ से मिलता है, बिजली की जो चीज़ वगैरह लेनी हो वो सारी यहाँ से मिलती हैं। खाने पीने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं। तो ज़रूरत ज़िंदगी अपारा में आप आएँ तो आपको, जिसको इस्लामाबाद में कुछ कहीं से कुछ नहीं मिलता तो वो अपारा ज़रूर आते हैं। तो अपारा एक ऐसी मार्केट है जहाँ से आपको हर किस्म की चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की मिल जाती है। गिफ्ट शॉप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपारा में ये गिफ्ट शॉप है। आप अपने प्यारों के लिए कोई चीज़ गिफ्ट करवाना चाहते हैं, अपारा करीब तरीन है और यहाँ से आप गिफ्ट भी करा सकते हैं। वॉच आप देख सकते हैं बच्चों के। ये अपारा मार्केट में अभी हम एक शॉप में देख रहे हैं बच्चों के लिए। ये शॉप है, अगर आप देखें बहुत अच्छी इसमें क्वालिटी में चीज़ें आपको मिल जाती हैं बहुत करीब से ही। अगर आप G6 और जी अपारा में आए तो ये बच्चों के अपनी पसंद से छोटे खिलौने भी यहाँ पे मिल रहे हैं। ये शॉप है अपारा मार्केट। जूसेस वगैरह फ्रेश जूसेस अपारा मार्केट के। ये मलकूक कराची बिरयानी, ये अपारा की बिरयानी है। अपारा में 200 रुपए की ये प्लेट है और इसी हिसाब से ये देखें बैग, नेशनल्स बैग सारे खाने पीने के लिए, फूड के लिए, खाने पीने के लिए चीज़ें सारी कराएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहुत पुरानी दुकान है अपारा में जहाँ पे ये फ्रेम्स वगैरह, ये फ़ोन्स वगैरह की मार्केट, छोटे छोटे केबल जहाँ फ़ोन्स आप ले सकते हैं। यहीं पे गोल्ड की दुकान भी है। अपारा मार्केट ये इसके दूसरे साइड कॉर्नर है अपारा मार्केट का और ये चौक है। सबसे पुरानी मार्केट। अगर आप बर्गर खाना चाहते हैं और अगर आप मिल्क शेक, फ्रेश जूस, तो अब्बास भाई आप यहाँ पे फ्रेश जूस वगैरह जो खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। बर्गर अंडे वाला खा सकते हैं। तो अपना अब्बास भाई क्या कीमत है जूस थोड़ा सा बताएंगे? 200 में जी आप फ्रेश जूस लेने के लिए यहाँ पे आए। पाकिस्तान शूज़ के बाद हम लंदन शूज़ की बात करते हैं। तो लंदन शूज़ में कोशिश करते हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। आप अपारा मार्केट में आए तो ये शूज़ की क्वालिटी, और वो भी नाम भी भाई ने बड़ा ज़बरदस्त नाम रखा है। और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इस्लामाबाद वालों के लिए क्या ऑफर्स रखी हुई हैं जो कि इसका नाम लंदन को रखा है। भाई इसको शूज़ वगैरह कितने से स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास? 2000 से लेके 8000 तक। और इसमें कोई क्वालिटी वाइज की क्या बात करेंगे? क्वालिटी भी अच्छी क्वालिटी। ये वाला जो सेट पे लगा है सारी इंपोर्टेड है और ये सारे पाकिस्तानी। अच्छा ये जो सारे हैं ये सारे इम्पोर्टेड हैं और ये सारी क्वालिटी जो है ये पाकिस्तानी है। तो ये आप अगर चाहें तो इस लंदन शॉप पे आप अपारा में आएँ। अपारा मार्केट में जहाँ पे देखेंगे तो शॉपिंग के लिए, खाने पीने, बाकी चीज़ें, तो वहाँ पे शॉपिंग के लिए भी मेट्रो ये मार्केट है जहाँ पे कपड़ों की मार्केट लोग यहाँ पे आते हैं। जूते
वगैरह सर्विस की दुकान है। मेट्रो शूज़ 50% इसमें ऑफ भी लगा हुआ है। यहाँ पे ये बाटा का है और बाटा की बड़ी दुकान है। जी अपारा सामने दूसरी साइड आ जाती है जिस पे सारे ब्रांड्स बैठे हुए हैं। पर में बाटा वगैरह हो गया, इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे जिस 6 सेक्टर में दरख्त वगैरह आप देखें, यहाँ पे दरख्तों की वजह से मौसम बड़ा साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन मौसम है। सफाई का खास ख्याल रखा गया है। अपारा मार्केट में घूम रहे हैं। सामने हमारे जामिया मस्जिद शुदा है। फैशन लाइनर के साथ साथ यहाँ पे कपड़ों के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स। अपारा मार्केट के एक साइड पे देखा जाए जहाँ पे खाने पीने के साथ है, वहीं पे आप अपने प्यारों के लिए गिफ्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स बैग्स सऊदीया के लिए, दूसरे ममालिक के लिए जब आप जाएं तो बैग्स आप यहाँ से ज़रूर लें। ये ड्राई फ्रूट की शॉप है वहाँ की। अपारा मार्केट पुरानी मार्केट और सबसे मशहूर मार्केट है। ये अब छोटी छोटी दुकानें पीछे हैं, फ्रंट पे बड़ी दुकानें हैं। ये भाई की दुकान है अपारा मार्केट में। अपारा मार्केट में कौन सी जगह बनती है और कितने टाइम से आपकी दुकान है? हमारी दुकान है तकरीबन 92 से। अच्छा, सबसे पुरानी दुकान है यहाँ पे। तो ये 92 से। और अपारा मार्केट के बारे में आप क्या, कैसा कारोबार वगैरह है यहाँ पे? शुक्र अल्लाह का। और काफ़ी पुरानी मार्केट है ये। यहाँ पे खाने पीने के अलावा तो हर मेरे ख्याल ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें यहाँ पे। आपका अगर चक्कर लगता है, आप इस साइड पे आते हैं तो आप इस शॉप पे देख सकते हैं, इनके पास अच्छी सारी क्वालिटी है। ये G61 है जहाँ पे फ्लैट्स भी मौजूद हैं, काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। ये G64 की रिहायशी इलाका है। ये सामने इसके रेस्टोरेंट और ये इसकी अपनी मार्केट। G64 की ये अपनी मार्केट है जहाँ पे कोयटा कराची कैफ़े, काफ़ी बड़ा कैफ़े है G64 में। और इसके सामने पंजाब कॉलेज है। पंजाब कॉलेज जहाँ पे बैंक्स वगैरह सारी चीज। G61 के में ही इस्लामाबाद रंगीला होटल है। और सामने इसके सैयद सखी महमूद शाह पर इमाम सरकार के बुजुर्गों की यहाँ पे ये यहाँ पे अपारा मार्केट शुरू हो जाती है। अपारा मार्केट के यहाँ पे जो शुरू में बैंक्स वगैरह हैं, काफ़ी पुरानी मार्केट अपारा की है। यहाँ पे $1 शॉप से लेके मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेंगी। सामने इसके मज़ार है और ये सारा अपारा मार्केट का मनाज़र है। कराची अन्नाज बिरयानी एंड मुर्ग पुलाव यहाँ पे खाने हैं। और ये मार्केट पुराने तर्ज पे बनी हुई अपारा की मार्केट है जहाँ पे बच्चों के शॉपिंग वगैरह के लिए लिबर्टी मार्केट, और रात को लेट तक ये मार्केट खुली रहती है। अपारा मार्केट में ही है। अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेते हैं। ये बलूचिस्तान ड्राई फ्रूट। और ये अपारा मार्केट काफ़ी अपडेट हो चुकी हुई है। और एक साइड पे से मोबाइल्स की बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे शॉपिंग के लिए इस्लामाबाद के G6 सेक्टर के लोग आते हैं। पूरे इस्लामाबाद के, अगर इस्लामाबाद आप आएँ और आपने अपारा मार्केट को तो ज़रूर शॉपिंग की होगी। राइट साइड पे हम देखते हैं तो इस साइड पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी कमर्शियल शॉप्स वगैरह हैं। मरी किराना पंसार स्टोर है यहाँ। और बाकी शॉपिंग के लिए इसके अंदर देखें तो मोबाइल्स की दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें हैं, हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की यहाँ अपारा मार्केट से मिलती है। होटल के सामने से ये एरिया जो है स्ट्रीट नंबर 36 और G62 में हम दाखिल जो कायद पब्लिक स्कूल है, प्राइमरी ब्रांच यहाँ पे। और ये G62 के क्वार्टर्स है, घर है। G62 मेलोडी मार्केट के बिल्कुल सामने है। और ये भी पुरसुकून इलाका है G62 का, जहाँ पे सिंगल क्वार्टर है सारे। सामने ये G62 के 68 में हम आ चुके हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे स्कूल है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये G62 की मार्केट है, इस्लामाबाद स्कूल G62। और ये G62 की एक छोटी सी मार्केट है। ये हर सेक्टर की एक मिनी मार्केट होती है। जैसे मेलोडी तो अपारा G6 की बड़ी मार्केट है। तो ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक मस्जिद है। G62 में अगर देखा जाए तो कदरे
हाल बेहतर घर बने हुए हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, पुराना सेक्टर होते हुए पुरसुकून ज़िंदगी है यहाँ की, बिल्कुल हरा भरा सब्जा है। स्ट्रीट भी अगर कि देखी जाए तो 40-50 फीट की स्ट्रीट है, G62 की स्ट्रीट नंबर 30, ये मेन रोड है। करीब 3 सेक्टर लगने के इस्लामाबाद ब्लू एरिया के भी ये करीब है, और लोकेशन के वाइज यहाँ की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस जगह की। ये इसका सर्विस रोड, बस स्टॉप वगैरह यहाँ पे वगैरह भी चलते हैं, हर किस्म की गाड़ी यहाँ पे मिल जाती है। और इधर से इधर एक और स्ट्रीट में हम जाते हैं अभी यहाँ पे। अब ये रिहाइश है यहाँ, G61। अच्छा ये देखिए ग्रीन एरिया, ग्रीनरी को तो इस्लामाबाद में समझ गए हैं कि इस्लामाबाद की आबो हवा को अगर कंट्रोल रखना है तो ग्रीन लश एरिया रखना है। जी बेटा आप किधर रह रहे हैं, इधर आओ जरा। कहाँ पे? इधर आओ, शाबाश शाबाश, इधर आओ, दोनों आओ, शाबाश। क्या कर रहे हो? अच्छा मुझे ये पकड़ो, माइक में बोलो। अच्छा मुझे बताओ कब से आप कौन से सेक्टर में रह रहे हो? G612 अभी आप G61 में बैठे हो जी। और G61 में आप कब से रह रहे हो? G612 में हम 6 साल से रह रहे 6 हैं साल से रह रहे हैं। तो यहाँ का माहौल कैसा है? अच्छा है? जी। खाना अच्छा खाने कहाँ जाते हो? जी, खाना खाने कहाँ है? गाड़ी खाते हैं, गाड़ी अच्छा, खाते हैं मेलोडी में जाते हो? जी। मेलोडी। और जी। यहाँ पे करीब तीन सबसे खूबसूरत चीज यहाँ पे आपको क्या लगती है? यहाँ है बैट बॉल खेलना। बैट बॉल खेलना, जगह ओपन है, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड से बच्चे खेल रहे हैं। तो इसका चैनल का नाम है ट्रैवल टच, ट्रैवल टच। G62 के फिर भाई देखें लूदा ले रहे हैं। भाई कितने के? हाँ वो भाई ने खाए हैं, उन्हें पैसे दिए हैं। कितने के हैं? बड़ा प्याला कितने का? अच्छा बड़ा प्याला 300 का, छोटा प्याला 200 का। यहाँ पे गर्मी में आके लोग खड़े होके खाते हैं। बड़ी बेहतरीन जिंदगी है यहाँ की इस वक्त। सरकारी क्वार्टर्स, ग्रीन एरिया, दरख्त यहाँ पे। ये G64 के रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे रिहाइश रखते हैं, और इसकी अपनी एक लोकल मार्केट भी है। G64 में इसमें छोटी गलियाँ भी हैं, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये दरख्त यहाँ पे हर घर में, गैस के मीटर काफ़ी पुराना या साथ इसके अपारा मेलोडी लगता है। ये G64 के अपना छोटा सा मरकज़ है जिसमें ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये सारी रिहाइशें हैं, और रिहाइश के बाद यहाँ पे ये मार्केट है जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए सारी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। ये मस्जिद के साथ अपनी मार्केट है। इसके राउंड में आपको कंप्लीट मुकम्मल दिखाते हैं। इधर रिहायशी अपने सारा चीज़ें वगैरह परचेज करते हैं, क्योंकि हर सेक्टर के, इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एक अपनी मिनी मार्केट होती है जहाँ पे ये बच्चे वगैरह बाकी चीज़ें छोटी मोटी लेते हैं। और एक इसका मरकज़ होता है, जो मरकज़ है G6 का वो अपारा है, और ये G64 की मार्केट है। और यहाँ पे जो दरख्त हैं ये G64 के बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा जगह तस्वर की जाती है। दरख्तों की वजह से यहाँ पे मौसम भी बड़ा अच्छा होता है, गर्मियों में भी गर्मी कम पड़ती है। यहाँ पे रिहायशियों के लिए एक साइड पे अपारा, एक साइड पे मेलोडी। अपारा मार्केट में गलियात होटल जो है ना, यह भी मशहूर होटल है अपारा मार्केट का। और अभी हम थोड़ा रेजिडेंशियल की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से ये अपारा मेन चौक है जो G5 0 पॉइंट, और ये शहर से सारे आ सकते हैं। ये इसका इशारा है। लेफ्ट साइड पे अगर बताऊं तो ये पुराने अड्डा है जो जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह परिमाम वगैरह को जाती हैं, टोटे वगैरह। और G6 का ये काम, ये सारा ये G6 का है। ये आगे यहाँ पे बस स्टॉप के साथ पंप भी मौजूद है, अटक की शेल का पंप है ये। अभी इसके साइड आप देख रहे हैं ये सारा व्यू जो इस्लामाबाद की, ये 0 पॉइंट जना एवेन्यू को भी और इस्लामाबाद हाईवे को भी लगता है। अभी यहाँ से हम लेफ्ट तरबत रोड पे जाएंगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ हैं। ये आप देख इसके हम आ गए हैं।
अब ये सामने हमारे G64 एंटर हो रहे हैं। G64 का एक प्ले एरिया और बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए बैठने के लिए ये एक ग्राउंड मौजूद है, पार्क टाइप है और ग्रीनरी लश ग्रीन एरिया है। अभी हम इसके घर वगैरह, क्वार्टर्स वगैरह भी दिखाते हैं। ये क्वार्टर्स हैं जिनके नंबर वगैरह लगे हुए हैं। ये सारी इसकी स्ट्रीट है, यहाँ लोग रह रहे हैं। और ये आगे बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत से ये डॉग नजर आ रहा है, बहुत खतरनाक लग रहा है। ये इसकी यहाँ की ये रिहाइश है और ये स्ट्रीट में अभी हम घूम रहे हैं। G64 की ये गली है। यहाँ पे हर मरकज सेक्टर है, उसके सब सेक्टर्स हैं। इस्लामाबाद में जो लोग आए हुए हैं उनको आइडिया है। अभी हमारे बिल्कुल सामने जो है वो राइट या रिसोर्स स्कूल मौजूद है और ये स्कूल भी G64 में है। स्ट्रीट नंबर G64 आप देख सकते हैं। ये सारा रिहायशी एरिया, ये स्कूल G64 में, ये ऐसे घर हैं, ऐसी रिहाइश है और स्कूल सेक्टर है। पोश इलाका इस्लामाबाद के अभी भी दूसरे सेक्टर्स के लिहाज से यहाँ पे प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे उनके मुकाबले में बहुत अभी भी कम है। यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, सरकारी दफातर भी यहाँ पे मौजूद है। ये एक और आप स्कूल देख लें। यहाँ पे ये जो दरख्त है G6 के बहुत पुराने ये दरख्त G64 में, G6 में ये मशहूर है इस्लामाबाद के। एक खूबसूरत हाउस 5 नंबर हाउस है और ये 67 नंबर स्ट्रीट G64 के से हम अभी बाहर निकलेंगे। राइट साइड में भी हमारे G64 है, 68 नंबर इसकी स्ट्रीट है। ये स्ट्रीट भी आगे से क्लोज है। लेफ्ट साइड पे G64 की 65 नंबर स्ट्रीट है और 65 नंबर स्ट्रीट में हम जाते हैं तो ये भी आप देखें, बहुत ही खूबसूरत सी कॉर्नर डबल स्टोरी घर बना हुआ है। G64 में काफ़ी बड़ी राइज बनी है, यहाँ पे सिंगल स्टोरी है, फिर सरकारी क्वार्टर्स है, वहीं पे प्राइवेट भी यहाँ पे मौजूद है। ओपन एरिया रखा गया है, बड़ा पुरसकून जगह है, सेक्टर है G64। ये साइकिलिंग भी हो रही है। G64 की स्ट्रीट नंबर 65 में बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। G64 की 65 नंबर स्ट्रीट, ये लश ग्रीन एरिया, आवाज़ भी सुन सकते हैं परिंदों की। पुराने सरकारी क्वार्टर ये बड़े मशहूर हैं। जब इस्लामाबाद का सबसे पहला अगर देखा जाए तो वो अपारा मार्केट ही बनी थी और ये साइड पे G6, 1, 2, 3 और 4 के सेक्टर्स थे जो रेजिडेंशियल और सरकारी अफसरों के लिए, सरकारी लोगों के लिए बने थे। सरकारी क्वार्टर्स से मशहूर थे, ये बैठने की जगह और एक दो झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, फैमिलीज वगैरह बच्चे आके यहाँ पे बैठते हैं शाम को। यहाँ से भी हम राइट लेंगे तो ये G64 पार कर सकते हैं। इस्लामाबाद के अंदर ये है कि हर सेक्टर के इसमें पार्क मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, मिनी कमर्शियल मौजूद है। इस्लामाबाद की खूबसूरती और इन दरख्तों, ग्रीन एरिया, अभी G64 की मेन रोड है, 54 नंबर स्ट्रीट है, ये सब G64 है। G64 मेन रोड है जो कि स्ट्रीट नंबर 55 जा रही है G64 की। ये बहुत ही खूबसूरत रोड है। अब लेफ्ट साइड पे कोई बिल्डिंग, ये राइट साइड पे G64 और लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग्स भी बनी हुई है। ये लाइफ है जनाब G6 सेक्टर के। G6, 1, 2 से हम घूम रहे हैं अभी और इसके साथ ही अभी हम एक और यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह भी बने हुए हैं स्ट्रीट नंबर G613। जिसके तो G61 भी है और G613, इसको सब सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब ये मंजर
अभी एक और खूबसूरत घर, ये गली थोड़ी कम में देखिए 40 फीट की स्ट्रीट है, जहाँ पे एक गाड़ी खड़ी होकर दूसरी गुजर जाती है आराम से। तो ग्रीन एरिया, ये भी एक बड़ा खूबसूरत किस्म का घर बना हुआ है, ट्रिपल स्टोरी घर है सोलर्स के साथ। आबो हवा यहाँ की बड़ी खूबसूरत है। सामने ऑफिस भी नज़र आ रहा है किसी का। ये इस्लामाबाद का G6 सेक्टर, जामिया मरकज़ जामिया गौसिया G613 की ये मस्जिद है, ये इसका मिनी कमर्शियल है, और ये G613 का इस्लामाबाद मॉडल स्कूल है। मेलोडी में कैपिटल बैटरी और बैटरियों के लिए भी बड़ा यहाँ पे सर्विस, देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी। और मॉडर्न बैटरी यहाँ पे फातिमा क्लिनिक और मॉडर्न बैटरी, ये खूबसूरत सी मस्जिद है मेलोडी की। मॉडर्न बैटरी तो अब तक तो जैसे भी इन्होंने बंद किया हुआ, ये बैंक वगैरह लार्नेस तो G6 की बात की जाए और इसकी मेलोडी फूड पार्क की बात की जाए तो यहाँ पे, जहाँ पे इस्लामाबाद होटल की ये बैक साइड है, और मेलोडी मार्केट मशहूर मार्केट है। यहाँ पे इस्लामाबाद के शहरों के लिए डिफरेंट यहाँ पे ऑफिस भी मौजूद हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत इसका पार्क है। इस्लामाबाद की खूबसूरती कहीं है कि पार्क पे भी कुछ काम हो रहा है अभी। अब ये मेलोडी G6 मक्का फार्मेसी, रॉयल रेस्टोरेंट ये आएगा बस। कराची बिरयानी चाबी मेकर, कराची बिरयानी की बात करें, कराची स्पेशल बिरयानी मेलोडी में, और इसके जो रेट है वो चिकन बिरयानी 180 रुपये, मुर्ग पुलाव 180 रुपये, और चिकन बिरयानी 320 रुपये। इसके साथ ये पार्क की बैठ है यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा और खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे शहरी वगैरह खाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये होटल है। सिटिंग एरिया, खाने भी बिल्कुल लजीज फ्रेश ओपन चप्पल कबाब के साथ, ये सारी चीज़ें, ये सेटिंग बनी हुई है। ये छोटी मार्केट है जो डिफरेंट चीज़ें मोबाइल वगैरह के लिए भी, प्रिंटिंग वगैरह की, गाड़ियों के टायर चेंज करने के लिए, ये सारा बस आ रहा है मेलोडी मार्केट, जहाँ पे गाड़ियों की बैटरियाँ अगर चेंज करनी है तो ये बड़े यहाँ पे टायर्स के लिए यहाँ पे मौजूद है। ये सारी शॉप फैब्रिक्स का काफ़ी वो मोहम्मद अयूब मेलोडी में जब भी है तो ये बड़ी मशहूर इनका अयूब प्रिंटिंग है, और ये भी मेलोडी में है। अयूब प्रिंटिंग का काफ़ी काम है यहाँ पे, वो भी पुराने ये बैठे हुए हैं। और ये अभी फूड स्ट्रीट में हम एंटर हो रहे हैं, मेलोडी फूड स्ट्रीट जो बिल्कुल इसका चेंज हो चुका हुआ है, सारा कल्चर पुराना, काफ़ी अपडेट हो रहे हैं और काफ़ी डेवलपमेंट पे काम भी हो रहे हैं। यहाँ पे भी हम फूड स्ट्रीट का, मेलोडी फूड स्ट्रीट में हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से सबसे पुराना और मशहूर पान का मेलोडी में आप आएँ और इस मशहूर राना भाई के पास ना आए तो ये हो नहीं सकता। और यहाँ की इनकी बड़ी मशहूर बड़ी पुरानी तस्वीरें भी लगी हैं। भाई यहाँ पे, यहाँ पे, और दूसरी कहाँ पे आपकी फ्रेंचाइज? दामने गाँव में, दामने गाँव में राणा जी के नाम से, राणा भाई के नाम, राणा भाई शाही पान वाला। तो ये पान कितने का, कोई एक दे ना, कोई मीठा पान लगाएं जरा, मीठा पान लगाएं और हमारे नाजरीन को भी पता चले, प्राइस भी साथ बताएं और एक पान लगाएं मीठा। क्या क्या चीज डालते हैं थोड़ा सा बताएं, और कितनी पुरानी दुकान है आपके वो भी बताएं जरा। अच्छा, जरा फ्रेश पान थोड़ा सामने तैयार करें, थोड़ा हमें पता भी चले, दिखाई दे, इससे कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होता? नहीं, मीठे पान में ऐसा कुछ नुकसानदेह चीज नहीं होती। अच्छा, और ये कितने का है? रेगुलर मीठा जो है वो 150 का है। ठीक है। उसके अलावा फ्लेवर वाले पान है, ड्राई फ्रूट पान है,
तो फिर वो डिफरेंट रेट है इनके। 150 से शुरू होता है और कितने तक का पान है? ये मेन्यू लगा हुआ है, आप मेन्यू पे अच्छा, काम ये करें। मेन्यू लगा हुआ है। जी जी जी। राना भाई पान हमारे लिए तैयार हो रहा है, और राना भाई पान भी हम खाएंगे, और इसके ये ना साथ जी मेलोडी फूड पार्क में ये आगे है। हम्म मेलोडी फूड स्ट्रीट, मेलोडी फूड स्ट्रीट के जूस सेक्टर में ये जूस की शॉप है। मिल्क शेक कितने का है? मिल्क शेक कितने का है? ये सेब है। बनाना छोटा 180, बड़ा 230। हाँ जी, ये मेलोडी का ये बिल्कुल फ्रेश के जूसेस, ये बहुत ये सारी चीज बहुत जबरदस्त किस्म के इसको अपडेट किया है। यहाँ पे रात को तो बहुत ज्यादा रश होता है। मेलोडी फूड पार्क में लोग आते हैं। ये सारा सिटिंग एरिया फूड पार्क है। अपारा मार्केट से शुरू होने वाला ये सफ़र, अपारा मार्केट से हम अभी पिंडी की तरफ जा रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे हमारे यास्मीन गार्डन है। इस्लामाबाद के लेफ्ट साइड शक्करपड़ियाँ एयरपोर्ट मोटरवे और लाहौर साइन आ रहे हैं। लेफ्ट में राइट साइड पे सारा अपारा मार्केट है। ये इस्लामाबाद की रोड है, इस्लामाबाद पे शक्करपड़ियाँ और इस साइड से होते हुए सरकार के पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर और जंगल ट्रैक भी लेफ्ट साइड पे, शक्करपड़ियाँ लेफ्ट साइड पे बोर्ड नजर आ रहा है। अपारा का फ्लाईओवर है, महफूज शहीद निशान हैदर इंटरचेंज है। रोड जा रही है, और ये अपारा के इंटरचेंज हमें गुजारा है। आगे वाले से जाना है ब्लू एरिया, सामने को एरिया 7th एवेन्यू। डबल लाइन, ट्रिपल लाइन हाईवे है। ये थी जी आज की सैर, जो कि इस्लामाबाद के सेक्टर G6, G6123 और इसमें अपारा मार्केट, लाल मस्जिद और इसके सब सेक्टर्स के आपको सैर कराई है, जिसके मिनी कमर्शियल, जिसके घर और इसके दूसरी चीजें आप सब ने देखी हैं, आपको दिखाई हैं। अगर आपने भी मेलोडी G6 या G612 और 3 4 में कोई याद है, या आप रहे हैं, या आपको कोई तजर्बा है, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।